बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ये वीडियो विजुअल बेसिक की 22 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर और उसकी एक टाइप इफ़ देन स्ट्रक्चर। चलें स्टार्ट करते हैं। विजुअल बेसिक प्रोवाइड डिफरेंट सिलेक्शन एंड कंडीशंस और कंडीशन स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग डिसीजन। कोई फ़ैसला करने के लिए विजुअल बेसिक डिफरेंट किस्म के हमें स्ट्रक्चर मुहैया करती है। दिस स्ट्रक्चर्स चेक द गिवन कंडीशन, वो स्ट्रक्चर कंडीशन को चेक करते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट होने से पहले। मसलन हमने दोनों तरफ जो पहले एग्जांपल दी थी ट्रू और फॉल्स दोनों का मैसेज बॉक्स लगा दिया, लेकिन किसी एक मैसेज बॉक्स को शो करवाने के लिए वो पहले कंडीशन देखेगा कि मैंने कौन सा मैसेज बॉक्स शो करवाना है। कोडिंग दोनों की मौजूद होगी, लेकिन कौन सा करवाना है ये वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। The selection structure in Visual Basic are as follow: if then else और select case। if then structure क्या होता है? It is the simplest form of this selection constructs. It is used to execute या skip a statement for a set of statement by checking a condition। जो हमने पहले भी देख लिया, कंडीशन पे वो डिपेंड करता है। The condition is given as a relational expression. If the condition is true, the statement or set of statement after then keyword is execute। यानी कि if और then कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है। if और इधर कंडीशन होगी, कंडीशन क्या है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इधर जो कोडिंग आगे लिखी होगी तब वो जाके एग्जीक्यूट होगी। सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर देन कीवर्ड इज एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल, अगर कंडीशन फॉल है द स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर देन कीवर्ड इज़ नॉट एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन नॉट ट्रू है या फॉल्स है तो फिर देन के बाद जो कोडिंग लिखी होगी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। इसका लिखने का सिंटैक्स क्या है? इफ़ कीवर्ड है, इधर कंडीशन आएगी, हम अभी एग्जांपल देख लेते हैं, वो देन का कीवर्ड आएगा। और यहाँ एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 100 लाइन, 1000 लाइन भी हो सकती है। और इफ़ के बाद एंड इफ़, यानी कि यहाँ इफ़ एंड हो रहा है, जो हमने कंडीशन लगाई थी वो इधर एंड हो रही है। देखते हैं इसकी एग्जांपल भी। इफ़ क्या चीज़ है? इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट, के ये इंडिकेट करता है कि अब हम इफ़ स्टेटमेंट को स्टार्ट करने लगे हैं। और कंडीशन क्या चीज़ है? इट इंडिकेट ए कंडीशन, वो कंडीशन को शो कर रहा है कि कंडीशन क्या है। जैसे इफ़ यहाँ बता रहा है कि हमने स्टार्ट कर दिया है, और कंडीशन ये बता रहा है कि मार्क्स जो होंगे वो बराबर या बड़े होंगे 80 से। मार्क्स बड़ा या बराबर होगा 80 से, ये कंडीशन होगी। इट इंडिकेट दी कंडीशन। आगे स्टेटमेंट क्या है? तो इट इंडिकेट दी स्टेटमेंट ऑफ सेट या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट विल बी एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर वाकई मार्क्स के जो वैल्यू आ रही है वो 80 से बड़ी है तो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा क्या? कैन बी रिटन बिटवीन देन एंड इफ़, यानी कि एंड इफ़ और देन के दरमियान जो भी कोडिंग लिखी होगी या जो भी काम करवाना है, जैसे ये मैसेज बॉक्स है, वो एग्जीक्यूट होगा। एंड इफ़ क्या शो करता है? इट इंडिकेट द एंड ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट। नोट द कीवर्ड एंड इफ़ इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ द स्टेटमेंट रिटन इन द सेम लाइन आफ्टर द देन कीवर्ड। दो तरह के होते हैं, अगर हम इधर लिखें इफ़ और आगे उधर लिख के देन, और इधर हम एग्जीक्यूशन कराएं और इधर एंड इफ़ लिखें तो फिर हमें एंड इफ़ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इफ़ और देन एक ही लाइन में लिख के इधर स्टेटमेंट लिख दें जैसे हमने इधर किया, ये इफ़ लिखा, देन लिखा और अपना मैसेज बॉक्स शो करवा दिया, तो फिर वो कह रहा है कि एक लाइन में अगर सब कुछ लिख दिया जाए तो फिर एंड इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद जेस्चर कर लेगा कि अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ये जो हमने इफ़ शुरू किया था वो अब एंड होने जा रहा है। Write a program that input marks from the user and display congratulations you have passed if the marks are over the 40। अगर 40 से ज़्यादा मार्क्स है तो उसको कह दो कंग्रेचुलेशन यू हैव पास, तुम पास कर गए हो। ये प्रोग्राम लिखना है, सिंपल सा प्रोग्राम है। स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम, प्लेस ए बटन, एक बटन लगाया, उसकी कैप्शन हमने रिजल्ट रख दी। ये क्लिक होने पे इसकी कोडिंग की विंडो डबल क्लिक करने पे होगी। तो इसके अंदर क्या किया?
एक वेरिएबल लिया मार्क्स के नाम का, उसका इंटीजर वैल्यू है। मार्क्स के अंदर क्या रखा हमने, इनपुट, वो जो यूज़र इनपुट एंटर करेगा वो हमने दे दिया मार्क्स वाले को, वेरिएबल को। अब ये कंडीशन लगी है इफ़ और एंड इफ़ ये जो मार्क्स आए हैं इधर से वो बड़े हैं 40 से, देन क्या करो, ये कंडीशन चला दो, मैसेज बॉक्स कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, और इधर आ गए एंड इफ़ ख़त्म हो रहा है। सिंपल सा है कि अगर मार्क्स 40 से बड़े हैं तो ये काम कर दो बस, अगर 40 से बड़े नहीं हैं तो कोई काम नहीं, फ्री बैठे रहो। रन द प्रोजेक्ट एंड क्लिक द बटन एंड इनपुट बॉक्स विल बी अपीयर, इनपुट बॉक्स अपीयर होगा, वो कहेगा एंटर मार्क्स करो। इधर हम मार्क्स को एंटर करेंगे, तो जब क्लिक का बटन दबाएंगे तो कहेगा कंग्रेचुलेशन यू पास्ड, क्योंकि मार्क्स 40 से बड़े हैं। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट 5 इंटीजर नंबर, 5 नंबर इंटीजर के वो टाइप एंटर करेगा, डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर फ्रॉम द ग्रुप। 5 नंबर एंटर किए जाएंगे और उनमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो डिस्प्ले करवाएगा और जो मिनिमम नंबर होगा वो डिस्प्ले कराएगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसकी सिंपल सा लॉजिक यही है कि पहले हम 5 वेरिएबल लेंगे जिसमें 5 नंबर सेव करवाएंगे, फिर उसके बाद एक मैक्सिमम वाला वेरिएबल लेंगे जिसमें हम मैक्सिमम का नंबर शो करवाएंगे, और एक मिनिमम वाला वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम मिनिमम का वैल्यू शो करवाएंगे। इस तरह प्राइवेट सब कमांड क्लिक ये तो वैसे ही है, और एंड सब के अंदर आता है। डिम ए एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए, बी दूसरे वैल्यू को, सी तीसरी वैल्यू को, टी चौथे वैल्यू को, ई पाँचवें वैल्यू को। 5 वैल्यू हमने लेनी है तो पाँचों को कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाना है, तो इसलिए हमने 5 वेरिएबल उसके लिए डिक्लेयर कर दिए और 5 इनपुट बॉक्स लगा दिए, और उनकी जो मैसेज सामने नज़र आएगी जो यूज़र देखेगा उसके ऊपर लिखा होगा एंटर फर्स्ट इंटीजर, वो जाके सेव हो जाएगा ए में, दूसरा सेव हो जाएगा बी में, तीसरा सेव हो जाएगा सी में, चौथा सेव हो जाएगा डी में, पाँचवा सेव हो जाएगा ई में। अब एक मैक्सिमम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इधर डिम मैक्स एज इंटीजर, और एक मिनिमम का वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम, एक दफ़ा लिखा हुआ है मिन एंड इंटीजर, यानी कि ये सब पाँचों के पाँचों ये भी इंटीजर टाइप के, और मिनिमम का भी इंटीजर टाइप का और मैक्सिमम का भी इंटीजर टाइप का। अब इन पाँचों में से हमने मिनिमम ढूंढना है और मैक्सिमम ढूंढना है। इसकी सिंपल लॉजिक क्या हो सकती है जो इन्होंने इधर यूज़ की है कि किसी एक जो सबसे पहले नंबर एंटर होता है, कोई भी एक नंबर पकड़ लो, सबसे पहले हम मिनिमम के केस में देखते हैं। कोई एक नंबर पकड़ लो जो उन्होंने एंटर किया है, उसको कह दो कि भाई तुम मिनिमम हो। फर्ज करो 5 नंबर हैं 10 20 30 40 50, किसी ने सबसे पहले एंटर किया है 30, हमने 30 को कह दिया कि तुम मिनिमम हो। अब 30 का क्या किया जाएगा कि बाकी चारों के साथ उसका कंपेयर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 का 20 के साथ भी, 30 का 10 के साथ भी, 30 का 40 के साथ भी, 30 का 50 के साथ भी कंपेयर किया जाएगा। और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि जो इसको 30 को हमने कह दिया कि तुम मिनिमम हो, हालांकि हमें नहीं पता कि कोई और नंबर आएगा वो मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमने कह दिया तुम मिनिमम हो, और जो नया नंबर आएगा उसके साथ इसको कंपेयर किया जाएगा। 30 हमारे पास आ गया सबसे पहले, इसको 10 इसको सबसे पहले फर्ज करें, उसके बाद नंबर आ गया 40। अब 30 को हमने 40 से कंपेयर इस तरह किया कि चेक करो कि अगला आने वाला नंबर इससे छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो कह दो कि भाई बी 30 तुम मिनिमम नहीं हो, ये जो नया नंबर आया वो मिनिमम है। यानी कि कंडीशन ये होगी कि अगर हर आने वाले नंबर से उसको चेक करेंगे, अगर वो उससे छोटा हुआ तो उसको सिंपल कह देगा तुम छोटे हो, और उसकी वैल्यू पकड़ के मिनिमम को दे दी। सेम इसी तरह लॉजिक मैक्सिमम है, किसी एक नंबर को कह दिया कि तुम मैक्सिमम हो, बेशक वो 10 ही क्यों नहीं, फिर हर आने वाले नंबर को उससे कंपेयर किया जाएगा। 10 है तो उसको फ़र्ज़ किया अगला नंबर आ गया 20, हमने 10 का 20 के साथ कंपेयर किया तो हमने कहा कि अगर 10 बड़ा है 20 से, कि आने वाला नंबर क्या इससे बड़ा है, यानी कि फ़र्ज़ करें दूसरे नंबर पे आया 20, तो हमने कह दिया 10 से बड़ा है 20, तो क्या होगा 20 मैक्सिमम हो जाएगा।
फिर अगर 20 के बाद 30 आया तो हमने 30 का कंपेयर किया 20 से, क्या 30 बड़ा है 20 से, अगर हाँ तो उसको कह दिया भाई 20 नहीं 30 तुम बड़े हो। इस तरह अगर 40 आ गया तो 40 को कंपेयर किया 30 से, क्या इफ़ देन कंडीशन लगा के क्या ये बड़ा है, अगर हाँ बड़ा है तो मैक्सिमम को वो नंबर दे दिया। और उसके बाद अगर 50 आता है तो 40 का 50 का कंपेयर करेंगे, क्या 50 40 से बड़ा है, अगर हाँ तो उसको वो वैल्यू दे दी। इसी तरह हम किसी एक नंबर को मिनिमम कह देंगे, किसी एक नंबर को मैक्सिमम कह देंगे, और उसका सबके साथ कंपेयर करते करते जो आखिर पे नंबर बचेगा वो हमारा मतलूबा रिज़ल्ट होगा। मिनिमम को भी हमने ए को भी मिनिमम कह दिया और बी को भी मिनिमम कह दिया, यानी कि वो नंबर जो सबसे पहले किसी ने एंटर किया। पहले हम कोडिंग देख लेते हैं मिनिमम के लिहाज से कि ए जो है हमारे पास फ़िलहाल मिनिमम है। फिर हमने क्या किया, इफ़ बी जो है दूसरे नंबर पे जो नंबर आया वो छोटा है मिनिमम से, यानी कि दूसरे नंबर पर नंबर जो आया है वो ऑलरेडी जो हमारे पास मिनिमम है उससे भी छोटा है। अगर उससे भी छोटा है यानी कि फिर तो बी मिनिमम हो गया, उससे भी छोटा है, तो क्या करो देन बी दे दो मिनिमम को। यानी कि बी के फ़र्ज़ करें पहले हमारे पास है 5, अब आ गया 3, तो क्या करो वो 3 जो है अब तुम मिनिमम को दे दो। वही मिनिमम में एक टाइम पे ए की वैल्यू रह सकती है, पहले ए की थी अब क्या हो जाएगी बी की, अगर छोटा है, अगर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा, वो आगे चला जाएगा। फिर सी का कंपेयर करेगा, फिर डी का कंपेयर करेगा, फिर ई का कंपेयर करेगा, और इसी तरह जो जिस स्टेज पे ट्रू वैल्यू होगी वो मिनिमम के पास चला जाएगा, और एट द एंड हम मिनिमम को कह देंगे कि ये मिनिमम है। सेम यही सूरत हाल मैक्सिमम में। हमने पहले किसी एक नंबर को जो सबसे पहले एंटर हुआ है उसको कह दिया कि भाई तुम मैक्सिमम हो, फिर हर आने वाले नंबर को उससे कंपेयर किया, क्या आने वाला नंबर उससे भी बड़ा होगा जो हमने मैक्सिमम कह दिया, अगर हाँ तो उसके नए वाले नंबर की वैल्यू हमने मैक्सिमम को लॉट कर देंगे, भाई अब तुम्हारे पास जो पहले था वो नहीं, ये वाला नंबर मैक्सिमम है। तो इस तरह करते करते बी के साथ भी कंपेयर करेंगे, सी के साथ भी, डी के साथ भी, ई के साथ भी, तो जो जिस जिस कंडीशन के ऊपर वैल्यू ट्रू हो जाएंगी वो वैल्यू अलॉट हो जाएंगी किसको, मैक्सिमम को। तो एट द एंड हम इधर जाकर मैक्सिमम को शो करवा देंगे। प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज़, ये डबल कोटेशन के अंदर है तो एज इट प्रिंट होगा, और मैक्सिमम की वैल्यू। इसी तरह प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर इज़, ये डबल कोटेशन में है, एज इट प्रिंट होगा और मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। रन द प्रोडक्ट एंड टेस्ट इट वर्किंग। छोटा सा क्विज, इसके आंसर कमेंट्स में लिखिएगा, यस और नो। देयर आर 5 बेसिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यस या नो। एंड इफ इज की रिवर्ड या रिजर्व्ड कीवर्ड, यस और नो। विजुअल बेसिक इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस और नो। काइंडली इसके आंसर और जितनी भी आप वीडियो देखते हैं उन सब के आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।